कुरान मजीद से प्रमाण प्रमाण नंबर 1 सूर बकरा 2 आयत नंबर 115। अब भाई और बहनों ध्यान से पढ़िएगा इस आयत को। आप और हम भक्तों का विश्वास आसमान पे जाएगा, आसमान पे। पहले क्या बताया गुरुदेव ने कि बाखबर ही है जो खुदा कबीर के विषय में पूरी पूरी जानकारी देता है, उसकी सच्ची इबादत के बारे में बताता है, वो केवल बाखबर ही। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, और गुरुदेव ने यह भी कह दिया कि वो बाखबर वर्तमान में संत रामपाल दास है, यानी हमारे गुरुदेव भगवान है वो बाखबर। आप और हमें तो पता ही है। अब आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव, इसमें खुदा को बाखबर बताया गया है। कहां? ये सूर बकरा 2 आयत नंबर 115। इसमें खुदा को बाखबर बताया गया है, अल्लाह कबीर को ही बाखबर बताया गया है। वो अल्लाह कबीर स्वयं ही बाखबर बन के आता है। अरे जब बाखबर आएगा तो मनुष्य जैसा रूप बना के आएगा ना। बाखबर आएगा इंसानों को ज्ञान समझाने के लिए, तो इंसान जैसा बन के आएगा ना। तो अल्लाह धरती पे प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? मनुष्य शरीर जैसा हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारे धर्म ग्रंथ की आयत चिल्ला चिल्ला के कह रही है, कौन सी? सूर बकरा 2 आयत नंबर 115 क्या कह रही है? इसमें खुदा को बाखबर बताया गया है कि वो खुदा अल्लाह कबीर खुद ही बाखबर बन के आता है। तो जब अल्लाह खुद ही बाखबर बन के आएगा तो अल्लाह साकार हुआ कि नहीं हुआ? मनुष्य जैसा हुआ कि नहीं हुआ? अब मुसलमान धर्म के भाइयों और बहनों, और आपको किस प्रकार से समझाया जाए? अब इससे ज्यादा प्रमाण और आपको क्या दिखाए जाएं? अब वो समय नहीं है कि तुम्हें हनुमान जी की तरह छाती फाड़ के दिखा दिया जाए। ना समझने वाले तो उसके बाद भी नहीं समझेंगे। तो भाइयों और बहनों, आप और हमारे लिए बहुत ज्यादा विश्वसनीय पॉइंट है, हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, और आप और हमें भी पता है कि वो बाखबर वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं। अब ये आयत क्या कह रही है? सूर बकरा 2 आयत नंबर 115, इसमें खुदा को बाखबर बताया गया है। तो सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? जो वर्तमान में पूरे विश्व में एकमात्र बाखबर हैं, स्वयं खुदा अल्लाह कबीर। इसमें खुदा को बाखबर बताया गया है। जब खुदा बाखबर है तो जो बाखबर है उसे क्या उपमा दी जाए? तो गुरुदेव कह रहे हैं यदि खुदा ही बाखबर है और वर्तमान में धरती पर जो बाखबर है, फिर उसको क्या कहोगे, क्या उपमा दोगे? अल्लाह कबीर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूं उस कबीर खुदा का नाम लेकर, जो कबीर खुदा बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। तो गुरुदेव कहते हैं अगर सूर बकरा 2 और आयत नंबर 115 मुसलमान धर्म की पुस्तक में साफ साफ कह रही है कि वो खुदा खुद ही बाखबर बन के आता है, तत्वदर्शी संत बन के आता है। जब खुदा खुद ही बाखबर बन के आता है और वर्तमान में धरती पर जो बाखबर है, फिर उसको क्या संज्ञा दोगे? कौन हुआ फिर वो बाखबर? स्वयं अल्लाह कबीर। अब भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी खुल के नहीं कहेंगे कि मैं ही वो अल्लाह हूं, लेकिन यहां पर स्पष्ट कर दिया। समझदार को संकेत काफी होता है। हम मनुष्य शरीरधारी हैं, हम जानवर नहीं हैं। हमारे को इस अल्लाह कबीर ने विशेष बुद्धि बख्शी है। हम संकेतों को समझ सकते हैं, इशारों को समझ सकते हैं। तो समझिए सतगुरु रामपाल जी कौन हैं। तुम्हारी सूर अल बकरा 2 आयत नंबर 115 के अनुसार कि वो अल्लाह खुद ही बाखबर बन के आता है। अरे बाखबर का मतलब होता है अल्लाह के बारे में जानने वाला संत। अब संत क्या घोड़े जैसा होता है? संत कोई जानवर होता है क्या? बाखबर कैसा होता है? इंसान जैसा होता है, जिंदा होता है, दरवेश होता है, साधु होता है। तो अल्लाह कैसा हुआ जो खुद ही बाखबर बन के आता है? तो साकार हुआ ना, धरती पे आता है ना, और आया हुआ है ना। और आप और हम भगत भाई बहनों के लिए जो सतगुरु रामपाल जी इस बाखबर से उपदेशी हैं, आप और हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए गुरुदेव ने कह दिया कि जब खुदा खुद ही बाखबर बन के आता है, तो वर्तमान में जो बाखबर है, फिर उसको क्या उपमा दोगे? क्या तुम्हारा गुरु कोई गहरा गहरा संत है? क्या मां के गर्भ से जेर में लिपट के आया है? इसीलिए तो हम सत्सेवक भाई बहन एकमात्र अपने गुरुदेव को ही बाखबर मान के, अल्लाह कबीर मान के पूजा कर रहे हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार घर घर में भोग लग रहा है। और जितने भी नकली भगवान जो हम पहले माना करते थे, पूजा करते थे, उन सब की हमने फोटोएं फाड़ फाड़ के अपने घर से बाहर कर दी। एक कै सादे सब सदें, सब सादे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फुले अघाए। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? प्रमाण 1 सूर बकरा 2 आयत नंबर 115। मुसलमान भाइयों, इससे बड़ा प्रमाण और कोई नहीं हो सकता तुम्हारे धर्म की धर्म पुस्तक में। इसमें खुदा को बाखबर बताया गया है। जब खुदा बाखबर है
तो जो बाखबर है, यानी जो वर्तमान में बाखबर है, उसे क्या उपमा दी जाए? उसे भी उतना ही सम्मान देने का फर्ज है।